उज्जैनी की रात गहरी हो चुकी थी। महाकाल के मंदिर से आती घंटियों की आवाज शहर के सन्नाटे में गूंज रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने महल की छत पर खड़े थे, आकाश में तारों को निहार रहे थे। उनके मन में बेचैनी थी। पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सपना उन्हें परेशान कर रहा था। एक भूतनी का चेहरा जो हंसते हुए कहती थी कि घमंड का अंत निश्चित है। तभी नीचे से एक सिपाही की आवाज आई। वो सांस फूलते हुए सीढ़ियां चढ़कर आया और विक्रम के सामने झुककर बोला कि शमशान की ओर से एक योगी का संदेश आया है। योगी ने कहलवाया है कि आज रात चांदनी पूर्ण है और बेताल को पकड़ने का समय आ गया है। विक्रम ने हामी भरी। वे जानते थे कि ये योगी कोई साधारण तपस्वी नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो विक्रम को शुरू से ही संदिग्ध लगती थी। लेकिन राजा ने अपना वचन दिया था और विक्रमादित्य अपने वचन से कभी नहीं मुकरते थे। आधी रात बीत चुकी थी जब विक्रम शमशान की ओर निकले। रास्ते में अंधेरा इतना घना था कि 5 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। हवा में राख की गंध थी और दूर से सियारों के रोने की आवाजें आ रही थीं। विक्रम बिना रुके चलते रहे। उनके कदमों में कोई डर नहीं था। वे उज्जैनी के राजा थे, वीरता और साहस के प्रतीक थे। शमशान में पहुंचकर विक्रम ने देखा कि योगी एक बुझी चिता के पास बैठा हुआ था। उसके चारों ओर खोपड़ियों की माला थी और सामने एक यंत्र खिंचा हुआ था। योगी ने विक्रम को देखते ही कहा कि शमशान के उत्तरी छोर पर एक शिरीष के पेड़ पर बेताल लटका हुआ है। उसे लाना होगा, लेकिन एक शर्त है। लौटते समय विक्रम को एक शब्द भी नहीं बोलना है। अगर बोले तो बेताल फिर से पेड़ पर जा लटकेगा। विक्रम ने बिना किसी सवाल के योगी की बात मान ली। वे शमशान के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़े। वहां की जमीन असमान थी, हड्डियों और राख से भरी हुई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रीढ़ तक सिहरन भेज देती थी। कुछ देर चलने के बाद विक्रम को वो शिरीष का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ बहुत पुराना था, उसकी शाखाएं मुड़ी तुड़ी थीं और उस सबसे ऊंची शाखा पर उल्टा लटका हुआ था बेताल, एक भयानक प्राणी जिसका शरीर पीला और सूखा था। आंखें लाल थीं और मुंह से अजीब सी हंसी की आवाज आ रही थी। विक्रम ने तलवार निकाली और पेड़ पर चढ़ने लगे। बेताल ने उन्हें देखा और जोर से हंसा। उसने कहा कि बहुत से राजा आए थे, लेकिन कोई उसे ले जाने में सफल नहीं हुआ। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप चढ़ते रहे। पेड़ की छाल खुरदुरी थी और शाखाएं बार बार उनके हाथों को काट रही थीं, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। वे शिखर तक पहुंचे और बेताल की टांग पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। बेताल ने विरोध नहीं किया। विक्रम ने उसे अपने कंधे पर लादा और वापस लौटने लगे। रास्ते में बेताल चुप नहीं रहा। उसने कहानी शुरू कर दी। उसने कहा कि एक बार की बात है, एक राज्य में एक महारथी रहता था। उसका नाम था धीरोदय। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने 100 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उसके हाथों में इतनी ताकत थी कि वो एक हाथी को भी उठा सकता था। लेकिन उसके भीतर एक बड़ा दोष था, घमंड। धीरोदय को अपनी शक्ति पर इतना अभिमान था कि वो किसी को भी अपने बराबर नहीं समझता था। वो अक्सर कहता था कि इस धरती पर उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। राजा उसका सम्मान करते थे, प्रजा उसकी पूजा करती थी। लेकिन कुछ बुजुर्ग और ज्ञानी लोग चिंतित थे। वे जानते थे कि घमंड का अंत कभी अच्छा नहीं होता। एक दिन धीरोदय अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से गुजर रहा था। उसने अपने साथ कुछ सैनिक भी रखे थे। अचानक एक गांव के पास उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते में बैठी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर झुर्रियों की गहरी रेखाएं थी। धीरोदय ने घोड़ा रोका और पूछा कि वो कौन है। बूढ़ी औरत ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा कि वो एक साधारण भिखारिन है। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो धीरोदय को थोड़ा असहज कर गई। धीरोदय ने घमंड से कहा कि वो रास्ता छोड़ दे, क्योंकि वो एक महान योद्धा है और उसके सामने कोई नहीं खड़ा रह सकता। बूढ़ी औरत हंसी और बोली कि ताकत केवल मांसपेशियों में नहीं होती, बल्कि मन की शांति और विनम्रता में भी होती है। धीरोदय ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने अपने सैनिकों से कहा कि इस बूढ़ी औरत को रास्ते से हटा दे। लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उठाया और एक मंत्र बोला। अचानक हवा में एक चमक आई और वो बूढ़ी औरत एक भयानक भूतनी में बदल गई। उसके बाल लंबे और काले थे, आंखें लाल थीं और मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। सैनिक डर से पीछे हट गए, लेकिन धीरोदय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तलवार निकाली और भूतनी पर हमला कर दिया।
लड़ाई शुरू हो गई। धीरोदय ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने भूतनी पर कई बार किए, लेकिन हर बार भूतनी उसके वार को रोक लेती थी। वो इतनी तेज थी कि उसकी हरकतें देखना भी मुश्किल था। धीरोदय को एहसास होने लगा कि ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन उसका घमंड अभी भी बरकरार था। उसने सोचा कि वो जल्द ही भूतनी को हरा देगा। भूतनी ने अचानक रुक कर कहा कि अगर धीरोदय चाहता है तो वो उसे एक मौका दे सकती है। उसने एक शर्त रखी, अगर धीरोदय 3 सवालों के जवाब दे सके तो वो उसे जीवित छोड़ देगी, लेकिन अगर वो गलत जवाब दे तो उसकी जान ले लेगी। धीरोदय ने सोचा कि ये तो और भी आसान है। उसने तुरंत हामी भर दी। भूतनी ने पहला सवाल पूछा, सबसे बड़ी ताकत क्या है? धीरोदय ने बिना सोचे जवाब दिया कि सबसे बड़ी ताकत शारीरिक शक्ति है। भूतनी ने सिर हिलाया और कहा कि ये गलत है। असली ताकत आत्मनियंत्रण और विनम्रता में है। धीरोदय को थोड़ा झटका लगा, लेकिन वो अभी भी आत्मविश्वास से भरा था। भूतनी ने दूसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ा योद्धा कौन है? धीरोदय ने फिर से बिना सोचे कहा कि वो खुद सबसे बड़ा योद्धा है। भूतनी ने हंसकर कहा कि ये भी गलत है। सबसे बड़ा योद्धा वो है जो अपने अहंकार को जीत ले। धीरोदय को अब थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने महसूस किया कि शायद वो गलती कर रहा है। भूतनी ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? धीरोदय ने सोचा। उसे समझ आने लगा कि उसके सारे जवाब गलत थे। उसने धीरे से कहा कि शायद जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि कोई भी अमर नहीं है और सबको अपनी सीमाएं स्वीकार करनी चाहिए। भूतनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये जवाब सही है, लेकिन चूंकि उसने पहले 2 सवालों के गलत जवाब दिए थे, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। भूतनी ने अपना हाथ उठाया और धीरोदय के माथे पर एक निशान बना दिया। उसने कहा कि ये निशान हमेशा उसे याद दिलाएगा कि घमंड का अंत बुरा होता है। फिर वो गायब हो गई। धीरोदय वहीं खड़ा रह गया, हैरान और शर्मिंदा। उसके सैनिक उसके पास आए और पूछा कि क्या हुआ, लेकिन धीरोदय ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने घोड़े पर बैठा और महल की ओर चल दिया। उस दिन के बाद धीरोदय बदल गया। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और विनम्र बन गया। वो समझ गया था कि असली ताकत अहंकार में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और विनम्रता में है। लेकिन माथे पर वो निशान हमेशा के लिए बना रहा, एक याद के रूप में। बेताल ने कहानी खत्म की और फिर पूछा, विक्रम, अब बताओ, भूतनी ने धीरोदय को क्यों माफ कर दिया जबकि उसने 2 सवालों के गलत जवाब दिए थे? विक्रम ने सोचा। उन्हें लगा कि ये एक गहरा सवाल है। अगर वो चुप रहे तो योगी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो बेताल फिर से भाग जाएगा। विक्रम ने सोचा कि शायद भूतनी ने धीरोदय को इसलिए माफ किया क्योंकि उसने आखिरी सवाल का सही जवाब दिया था और इससे साबित हुआ था कि उसके भीतर बदलाव की क्षमता है। लेकिन विक्रम को एक और बात समझ आई। भूतनी असल में धीरोदय को सबक सिखाना चाहती थी, मारना नहीं। इसीलिए उसने उसे निशान दिया जो हमेशा याद दिलाएगा। विक्रम रुके नहीं, वे चुपचाप चलते रहे। बेताल ने फिर से पूछा, विक्रम, तुम चुप क्यों हो? जवाब तो दो। लेकिन विक्रम ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे जानते थे कि अगर उन्होंने बोला तो बेताल फिर से भाग जाएगा। लेकिन बेताल भी कम चालाक नहीं था। उसने कहानी में कुछ ऐसा छुपा दिया था जो विक्रम को बोलने पर मजबूर कर सकता था। बेताल ने धीरे से कहा, विक्रम, तुम्हें पता है कि धीरोदय की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल में धीरोदय के बाद वो भूतनी फिर से किसी और के सामने प्रकट हुई थी, और वो कोई और तुम हो विक्रम। तुम्हारे भीतर भी घमंड की एक छोटी सी चिंगारी है। तुम सोचते हो कि तुम सबसे बुद्धिमान और सबसे साहसी हो, लेकिन क्या तुम सच में ये जानते हो कि विनम्रता क्या है? विक्रम के कदम थम गए। उन्हें लगा कि बेताल सच कह रहा है। क्या उनके भीतर भी घमंड था? क्या वे भी धीरोदय की तरह थे? लेकिन विक्रम ने अपने आप को संभाला। उन्होंने सोचा कि यह बेताल की चाल है। वो उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करना चाहता है ताकि वे बोल पड़े। विक्रम ने फिर से चलना शुरू किया। वे योगी के पास लगभग पहुंच ही गए थे, लेकिन तभी बेताल ने अचानक कहा, विक्रम, अगर तुम्हें सच में जवाब पता है तो बताओ, क्योंकि अगर तुमने नहीं बताया तो इसका मतलब है कि तुम डरे हुए हो, और एक सच्चा राजा कभी नहीं डरता। यह सुनकर विक्रम को गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि बेताल उन्हें चुनौती दे रहा है, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोका। उन्होंने समझा कि यह बेताल का आखिरी हथियार है। अगर वे अब बोले तो सब बेकार हो जाएगा। विक्रम ने अपने होंठ भींच लिए और चुपचाप चलते रहे। आखिरकार वे योगी के पास पहुंच गए। योगी ने खड़े होकर देखा कि विक्रम बेताल को लेकर आ गए हैं। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने कहा कि विक्रम ने बहुत अच्छा काम किया है। अब बेताल को यहां यंत्र के बीच में बिठा दो।
लेकिन जैसे ही विक्रम ने बेताल को नीचे उतारा, बेताल ने फिर से हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा, विक्रम, तुमने तो मुझे पकड़ लिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये योगी तुम्हारे साथ धोखा करने वाला है? ये तुम्हारी बलि देकर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। विक्रम ने योगी की ओर देखा। योगी के चेहरे पर अब मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान दोस्ताना नहीं थी। विक्रम को अचानक सब साफ हो गया। वे समझ गए कि बेताल सच बोल रहा था। योगी ने उन्हें जाल में फंसाया था। लेकिन अब क्या होगा? योगी की असली योजना क्या है? और बेताल ने विक्रम को यह सच क्यों बताया? क्या यह भी किसी बड़े खेल का हिस्सा है? उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।